महाराष्ट्र में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और बालासाहब ठाकरे शिवसेना गुट के नेता उद्धव ठाकरे के बीच वॉक युद्ध शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे की ओर से नागपुर का कलंक बताए जाने पर अब देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जिन पर गोबर खाने का आरोप लगाया था उन्हीं के साथ बैठकर खाना खाते नजर आए थे। ये कलंक नहीं है तो फिर क्या है? अरे काय तुमच्या नागपूरला कलंक आहे? नाही 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 म्हणजे हो 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 असं त्याचा अर्थ। आणि आता ते सांगतायत की उद्धव ठाकरेंनी आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला म्हणून आम्ही यांच्या बरोबर गेलो। पहिला उद्धव ठाकरेच्या पाठीत खंजीर कोणी खुपसला? 2019 पासून ते 24 पर्यंत तुमच्या किती 2014 ते 19 तुमच्या सोबत सत्तेत होतो ना। त्याही वेळेला मला काँग्रेस राष्ट्रवादीकडून निरोप आले नसतील का? जे आता आम्ही केलं ते त्या वेळेला करायला पण नाही केलं। उद्धव ने फडणवीस को नागपुर का कलंक बताया। फडणवीस का पुराना ऑडियो क्लिप भी सुना। सामने वालों को सबूतों के साथ समझाया कि बीजेपी नेताओं की नाम में हाँ छिपी होती है। तभी तो जो फडणवीस बारंबार ये रटमारी करते थे कि कुछ भी हो जाए वो एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, उन्होंने अजीत पवार को सत्ता का साझीदार बना लिया। लेकिन फडणवीस को नागपुर का कलंक बताते ही नागपुर में सियासी नाटक शुरू हो गया। बीजेपी युवा मोर्चा सड़कों पर उतर आया, उद्धव के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, उद्धव का पुतला फूंकने लगे, एयरपोर्ट पर लगे उद्धव के पोस्टर फाड़ने लगे। फडणवीस पर उद्धव की इस टिप्पणी से नितिन गडकरी भी भड़क उठे। केंद्रीय मंत्री ने उद्धव के बयान की निंदा करते हुए ट्वीट किया। गडकरी ने लिखा, नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के बारे में उद्धव ठाकरे का बयान निंदनीय है। राजनीतिक भाषा गिर चुकी है। उन्हें हमारी सरकार के दौरान किए गए विकास कार्यों और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन इस तरह से इतने निचले स्तर के व्यक्तिगत आरोप लगाना महाराष्ट्र की संस्कृति के अनुरूप नहीं है। गडकरी के बाद फडणवीस ने भी उद्धव पर पलटवार किया है। ट्वीट के जरिए फडणवीस ने इल्जामों की फहरिस्त खोलते हुए उद्धव को ही कलंक बता दिया। अपने ट्वीट में उद्धव को आईना दिखाते हुए फडणवीस ने लिखा, जिन पर गोबर खाने का आरोप लगाया उन्हीं के साथ बैठकर खाना खा रहे हो। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बालासाहब ठाकरे को जनाब के रूप में संबोधित सहन करना पड़ा। सुबह दोपहर और शाम सावरकर का अपमान करने वालों के बगल में बैठना, वीर सावरकर का अपमान करने वालों के साथ उसी दिन रात को गले मिलना, कोरोना काल में लोग मर रहे थे और मृत शरीर के लिए लाए जा रहे बैग में घोटाला करना। खुद को आरोपों में घिरता देख उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन सफाई में भी यही पूछा, आखिर गलत क्या बोला? गलत लैंग्वेज क्या गलत है? बोला गया है जो सबने कहा। नहीं मैंने तो अभी भी दोहराई ना भाषा। कलंक का मतलब क्या होता है? क्या इसमें मैंने गाली गलोच कहा? की जो मैंने जिस शब्दों में मला त्यांनी जे काय म्हटलं ते चालतं काय? वो चलता है आपको? हाँ, मेरा ऑपरेशन हो गया उस बारे में वो मेरी मजाक उड़ा रहे, वो चलता है? वो कौन सी संस्कृति है? उद्धव की सफाई फडणवीस को रास नहीं आई। शिंदे की सेना भी मीडिया में आई। सत्ता पक्ष और विपक्ष की पलटन गुत्थम गुत्था हो गई। की आमचे आजचे विरोधक आणि माजी मित्र यांच्यावर आताच्या राजकीय परिस्थितीचा फारच विपरीत परिणाम झालेला दिसतो। त्यामुळे कदाचित त्यांना मानसोपचार तज्ञाचा सल्ला घ्यावा लागेल। उद्धव ठाकरे जो नागपुर के दौरे पे थे, इस तरह की बातें उनको शोभा नहीं देती। हम जैसे किसी आदमी ने बोला तो वो समझ सकते हैं, लेकिन जिसकी छवि जो बड़ी है वो लोग अगर इस तरह की भाषा करने लगे तो उनके कार्यकर्ता उससे नीचे गिरी हुई हद तक बात कर सकते हैं। और एक बात उन्होंने भी समझना चाहिए, आप किसी का अपमान करेंगे तो कोई आपका भी अपमान करेगा, वो सब बर्दाश्त करने की सहन शक्ति तुम्हारे में भी होना चाहिए। सरकार पूरा कलंकित है, ऐसे कलंकित है कि पूरे सरकार के ऊपर ईडी ने एक्शन लेने चाहिए। इतने लोग आपके साथ शिवसेना से और एनसीपी से बैठे हैं, टेंटेड लोग, तो आपकी सरकार कलंकित है। अपने महाराष्ट्र को भी कलंकित किया है। महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। एनसीपी में मचे बवंडर से सबक लेते हुए उद्धव ठाकरे ने अभी से ही चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनता की अदालत में पहुंचे उद्धव लगातार शिंदे फडणवीस सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो साथ ही केंद्र सरकार और बीजेपी को भी निशाना बना रहे हैं।
हर नए दिन के साथ उद्धव की भाषा आक्रामक हो रही है और बीजेपी इसे हजम नहीं कर पा रही है। राहुल पांडे के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24।